आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे रियासत तेलंगाना में पिछले दिनों हुई बारिशों पर। बारिश ने रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला को अपनी लपेट में लेते हुए वहां तबाही मचा दी, जिसमें महबूबाबाद और वरंगल और खम्मम में शदीद बारिशों की वजह से खरीफ फसलें तबाह और बर्बाद हो गई। किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ, लोगों की ज़िंदगी अजीरन बन गई। तो दूसरी जानिब फंसे हुए अफराद को एनडीआरएफ की टीमों ने बाहर निकालने के लिए काफ़ी जिद्दोजहद की। पेश है इन बारिशों पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की एक ख़ास रिपोर्ट। अपनी तो हर आह एक तूफान है, अपने तो हर आह एक तूफान है। क्या करें वो जान कर अनजान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है। जिंदगी यहाँ हर फर्द के लिए एक तरह नहीं होती और हर किसी का ज़िंदगी को परखने का जाविया भी अलग व मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग आसाइशें मिलने पर भी खुश नहीं होते और ज़्यादा की तलाश में ज़िंदगी भर लगे रहते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग थोड़े पर भी राज़ी हो जाते हैं। एक तरह के हालात कुछ लोगों के लिए खुशगवार तो कुछ के लिए दिल खराश होते हैं। हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, यही पिछले हफ्ते की बात है। रियासत भर में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। इन बारिशों ने अमीरों का तो कुछ न बिगाड़ा, लेकिन गरीब अफराद, ख़ास तौर पर किसान, इस भारी बारिश से तकलीफ़ का शिकार हुए। गरीब अफराद तो पैदा होते ही हैं परेशानियों को झेलने, इसमें नई बात कुछ नहीं। लेकिन जो लोग अपने पक्के मकान को बनता देखना चाह रहे थे, उनके रहे सहे कच्चे मकान भी ढह गए। इंसान जब अपनी असल को भूलकर किसी नई खुद साख्ता रविश पर चलता है तो इस नई राह के सम्राट इसका मुक़द्दर बन जाते हैं, जबकि ये मामला इनफिरादी नौइयत से निकलकर इज्तिमाई सूरत इख्तियार कर ले तो इसके नताइज भी उसत इख्तियार कर जाते हैं। और फिर कभी लाचारी से पाला पड़ जाए, होंठों से मुस्कान छिन जाए, चेहरों से रौनक उड़ जाए, बेबसी का दौर दौरा हो, तो इसे समझ में आता है कि दुनिया बनाने वाला इंसान को अपनी हदों में रहने का इशारा दे चुका है, वरना उसके लिए बर्बादी लाजिम है। रियासत तेलंगाना में होने वाली मूसलाधार बारिश खैर खुदावंदी के सिवा कुछ नहीं। अगर आपने पिछले दिनों हुई बारिशों का मुशाहिदा किया है तो आपको इल्म होगा कि ज़िले महबूबाबाद खम्मम को बारिशों ने तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। इन बारिशों ने सैकड़ों अफराद को बेघर कर दिया। अकेरू नदी जो हमेशा आराम से बहा करती थी, तेज़ व तुंद बारिश ने इसकी सतह आब में इजाफ़ा कर दिया तो ये नदी बिफर गई। आपको पता होगा कि ये नदी जनगाम से निकलती है, हनमकुंडा, वरंगल और महबूबाबाद से गुज़रते हुए दरियाओं का रुख कर लेती है। तेलंगाना में होने वाली मूसलाधार बारिश ने इन अजला के कई देहातों को अपनी लपेट में ले लिया। खड़ी फसलें उजड़ गईं, रास्ते पानी में डूब गए, कई देहात ज़ेर आब आ गए तो मुकामी लोगों की ज़िंदगी अजीरन बन गई। पिछले दिनों हुई बारिश ने साबित कर दिया है कि जब इंसान अपने नेक आमाल से ज़िंदगी की राहें मुतय्यन नहीं करेगा तो वो यकीनन जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। हमें यहाँ सोचने की ज़रूरत है कि क्या हमारी ज़िंदगियाँ खुदरऊ पौधों की तरह गंदगी के ढेर तो नहीं बन गए? क्या कभी इनको सैराब करने के लिए हमने कुछ सामान किया? आज हम अपने अंजाम को भूलकर खलफशार और एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, अपनी असल से दूर हो चुके हैं और अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने से खासिर हैं। ज़मीन पर जब नाइंसाफ़ी हो, जुल्म व सितम बढ़ जाए, झूठ धोखा दही इंसान का मकसद बन जाए, बुराई को आगे बढ़कर कोई रोकने वाला न हो, तो फिर तूफ़ान का आना लाजमी है। यहाँ ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने गिरेबान में झांकें और दूसरों को बुरा भला कहने से परहेज़ किया जाए तो फिर किसी अच्छे वक्त की उम्मीद की जा सकती है। आपके और हमारे सामने इसके बाद एक ही दरवाज़ा खुला है, एहसास व नदामत का। अपनी इस्लाह कर लें और झुक जाएं अपने परवरदिगार के आगे, ये जानकर कि हर शे की बाज़े गश्त वहीं से आती है, दवा भी शिफा उसी के हुक्म से बनती है और वही करीम है कि अपना कर्म कर दे। अब दूसरी जानिब रेवंत रेड्डी हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि आज ही से वो अपने मातहत ओहदेदारों को हिदायत जारी कर दें कि आने वाले मानसून के लिए तैयार रहें और तूफ़ानी बारिशों से बचने के लिए खातिर खा इक़दामात किए जाएँ ताकि अवाम को मुश्किल हालात से
छुटकारा दिलाया जा सके। अपनी तो हर आह एक तूफान है, अपनी तो हर आह एक तूफान है। क्या करे वो जान कर अनजान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है।